बहुत सारी चीज़ों को मिला के जम्मू कश्मीर को बर्बादी की तरफ लेके जाना है। पहले बर्बादी की तरफ हमारा जो नौजवान को, जो हमारे युवाओं को जो है वो बेरोज़गार कर दो, जिसको कर दिया गया है। ठीक है जी, आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो वो सिरे चढ़ती नहीं है, किसी की बीच में लिस्ट रह जाती है, किसी के आधे रास्ते में होती है, किसी का कुछ होता है, वो चल रहा है। तो वो एक तरीके का वो इस तरीके से किया जा रहा है कि नौजवानों को डिमोरलाइज कर दो, कोई ड्रग्स की तरफ जाए, कोई शराब की तरफ जाए, कोई उस तरफ जाए, एक तरीका हुआ है। अब ये दूसरा तरीका निकाल के लाए हैं कि भाई शराब जो है वो घर घर में अवेलेबल करा दो, ताकि इनको कुछ होश ना रहे कुछ करने की, कुछ मांगने की, कुछ को। और बेसिकली जो ये साजिश हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है वो ये हो रही है कि ये लोग सड़कों पर ना निकल सकें, ये लोग कोई आवाज़ ना उठा सकें, किसी चीज़ पे बोल ना सकें, क्योंकि इनको रोज़ी रोटी की पड़ी रहे सुबह से शाम के, भाई शाम को बच्चों को खिलाना क्या है और रहना कहाँ है, इस फिक्र में ये ज़िंदगी गुजारें, इसकी तरफ हमें बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे सेट ऑफ थिंग्स हैं जिनके जो की जा रही हैं, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे जितने भी लोग एम्प्लॉयड थे बेचारे, जिनको 30-30, 40-40 साल हो गए, डेली वेजर्स, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी नेता सफ़ीर चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सफ़ीर सर, मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रहा था, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, ना कोई एक्टिविटी था, ना कोई प्रोग्राम था, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे जी, घर की कुछ परेशानी थी उसके कारण से थोड़ा था, बाकी तो सब ठीक है अब जी। तो आने वाले समय में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं देखने को मिलेंगी? किस किस तरह के इश्यूज़ हैं वो उठाए जाएंगे? देखिए, इश्यूज़ जितने भी हैं, हमारे जो भी इश्यूज़ हैं पहले भी हम उठाते आए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और जो भी लेटेस्ट इश्यूज़ निकल के आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम जितना हो सकेगा हमारे से, जो एक अपोजिशन का एक रोल होता है जो वो निभाएंगे हम। जी। सफ़ीर जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी सत्यपाल मलिक जो हमारे पूर्व में रह चुके गवर्नर हैं, उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उनके कुछ पुलवामा को लेकर जो बयान उनके द्वारा किए गए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो चीज़ आज सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं, ये हम तब से जानते हैं, और तब भी ये बात उठी थी, और तब एक लेबल लगा दिया गया था, जो भी आदमी इसके ऊपर बात करेगा वो देशद्रोही है। आपने भी देखा था उस टाइम पर कि नहीं, ये देशद्रोही है इसलिए बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने उसको, एक हादसे को, हमारी उन 40 नौजवानों के नुकसान को अपने फ़ायदे में कन्वर्ट किया। उनके पोस्टर्स बनाए गए, स्टेजों पे लगाए गए, और लोगों से वोट मांगे गए, जो बहुत ही निंदनीय था। और सत्यपाल मलिक जी से ये है कि ये सत्यपाल मलिक जी अगर पावर में रहते हुए उस टाइम पे ये बात करते तो इसका इम्पैक्ट अलग जाता, तब इन्होंने नहीं की। चलो अब कर रहे हैं तो भी इसका हम वेलकम करते हैं कि चलो सच कभी न कभी बाहर आता है, जो ये कहावत है कि सच कभी न कभी बाहर आता है, तो वो अब सच बाहर आ रहा है, उससे वो पोल खुल रही है बीजेपी की कि भाई कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थी, क्या क्या मिस्टेक्स थी, और क्यों करके इस तरीके से हमने वो 40 जो है शहीद हमारे गंवाए हमने, तो वो सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं। आज पब्लिक को भी पता चल रहा है कि भाई कौन उस टाइम पर सही था, कौन गलत था। उस टाइम पर तो जो भी कोई आवाज़ निकालता था मुँह से तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था कि ये तो बड़ा देशद्रोही है जी, इसलिए बात कर रहा है ये। तो आज पता चल रहा है, लोग भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो जिस तरह से उनकी जो अरेस्ट डाल दी गई थी कुछ दिन पहले, तो किस तरह से देखते हैं? तो वो तो बीजेपी का एक काम है ना, जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसका कुछ और नहीं कर सकते, तो उसकी अरेस्ट ही डालेंगे और क्या करेंगे। वो तो होता है, वो तो हिंदुस्तान के अंदर जो सच बोलेगा, जो कोई बाहर निकल के आएगा, उसको बीजेपी जो है कानून का गलत इस्तेमाल करके उठा के ले जाएगी। जितने भी कानून के लूप होल होते हैं उनको अच्छे से ये बनाना जानते हैं। जब तक वो इनकी पार्टी के अंदर थे, जब तक वो गवर्नर थे, जब तक वो इनके कहे पे काम कर रहे थे, तब तक तो कोई ईडी सीबीआई कुछ नहीं हो रहा था। अब जब उन्होंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया है, शायद उनकी वो अंतरात्मा जाग गई है, जिसका हम मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यार किसी को तो जागी, लेट ही सही, कुछ तो उनको आया ध्यान में कि एक बात करनी चाहिए। तो अब उनको लग रहा है कि अब इसके पीछे ईडी भी लगाओ, सीबीआई भी लगाओ, फलाना भी लगाओ, ढमकाना भी लगाओ। तो ये तो देख रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो किस तरीके से यहाँ की जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सारी की सारी इनको गुलाम बना दिया गया है। कोई जगह बची नहीं है, कहीं कोई गुहार लगाने लायक जगह बची नहीं है, हर किसी का मिसयूज़ हो रहा है और दबा के मिसयूज़ हो रहा है। सर जी, जिस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वाइन शॉप वालों को जो है परमिशन दी जा रही है, आप वाइन शॉप जो खोलें, और ये नहीं देखा जा रहा कि उस वाइन शॉप के पास कोई रिलीजियस प्लेस है या कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता हो, या उससे आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत सारे जो काम जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए हो रहे हैं, उनमें से एक है ये पूरा नहीं है कि इसी से बर्बाद कर देंगे, ये नहीं। बहुत सारे मतलब दीज आर द सेट ऑफ थिंग्स कि भाई
बहुत सारी चीज़ों को मिला के जम्मू कश्मीर को बर्बादी की तरफ लेके जाना है। पहले बर्बादी की तरफ हमारा जो नौजवान को, जो हमारे युवाओं को जो है वो बेरोज़गार कर दो, जिसको कर दिया गया है। ठीक है जी। आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो वो सिरे चढ़ती नहीं है, किसी की बीच में लिस्ट रह जाती है, किसी के आधे रास्ते में होती है, किसी का कुछ होता है, वो चल रहा है। तो वो एक तरीके का, वो इस तरीके से किया जा रहा है कि नौजवानों को डिमोरलाइज कर दो, कोई ड्रग्स की तरफ जाए, कोई शराब की तरफ जाए, कोई उस तरफ जाए, एक तरीका वो है। अब ये दूसरा तरीका निकाल के लाए हैं कि भाई शराब जो है वो घर घर में अवेलेबल करा दो, ताकि इनको कुछ होश ना रहे कुछ करने की, कुछ मांगने की, कुछ को। और बेसिकली जो ये साजिश हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है वो ये हो रही है कि ये लोग सड़कों पर ना निकल सकें, ये लोग कोई आवाज़ ना उठा सकें, किसी चीज़ पे बोल ना सकें, क्योंकि इनको रोज़ी रोटी की पड़ी रहे सुबह से शाम के। भाई शाम को बच्चों को खिलाना क्या है और रहना कहाँ है, इस फिक्र में ये ज़िंदगी गुजारें, इसकी तरफ हमें बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे सेट ऑफ थिंग्स हैं जिनके जो किए जा रही हैं। हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे जितने भी लोग एम्प्लॉयड थे बेचारे, जिनको 30-30 40-40 साल हो गए, डेली वेजर्स, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, और जो हैं परमानेंट उनकी सैलरी नहीं रिलीज़ की जा रही हैं। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस तरीके के। इन सब को मिला के अगर आप देखेंगे, एक ब्रॉडर विजन से देखेंगे, तो ये चीज़ वो बनाई जा रही है कि भाई जम्मू कश्मीर को किस तरीके से फाइनेंशियली ख़त्म करना है। हर एक आदमी की जेब से पैसा निकाल लो। 1200 से ऊपर हमारा इस टाइम रसोई का जो सिलेंडर जा चुका है। इतनी हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम पे, उस पर कोई बात भी नहीं हो रही है, ना कुछ कोई कर रही है गवर्नमेंट ने। तो जब भी कुछ करना है तो वो सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का नारा चलाना है। और जम्मू कश्मीर को बेसिकली इन्होंने उस मतलब चीज़ों के लिए वो एक सिस्टम इस तरीके का तैयार किया है कि भाई हर तरीके से घुमा फिरा के इन लोगों को जेबों से खाली कर दो, ताकि इनको अपना रोज़ी रोटी के पड़े रहे, इनको पता ही ना रहे कि बीजेपी क्या कर रही है सही और क्या गलत कर रही है, कोई बात करने वाला ना रहे। जम्मू कश्मीर के हमारे स्टेट के जो लोग थे, कहीं ना कहीं अलग क्रम से बाकी स्टेट के लोगों से बेहतर थे। हमारा चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का रेशो हो, चाहे कोई दूसरी चीज़ हो, बेहतर थे। लेकिन जब से बीजेपी आई और इसने ग्राफ हमारा नीचे से नीचे लेके आज हम जो है पहले नंबर पर पहुंचा दिया, जम्मू कश्मीर को पहले नंबर पर पहुंचा दिया उन्होंने। और ये वही चीज़ें हैं जो हम 370 से पहले कह रहे थे कि 370 टूटेगा, ये नुकसान हमारे होने हैं। आज देख लीजिए, ज़मीनें हमारी नहीं है, नौकरियाँ हमारी नहीं है, ऊपर से शराब के ठेके तो खुल रहे हैं, वो तो एक अलग इशू है। शराब के ठेके बाहर दिए जा रहे हैं, वो दूसरी बात है। और यहाँ का जितना भी खनन का काम था, अब इन्होंने कहा जी ये रेत माफिया है, ये बजरी माफिया है। भाई साहब, वो माफिया आपसे अच्छे थे। माफिया की ट्राली ट्रैक्टर जो आता था बजरी का, वो आता था 500 रुपये का, वही आज हम खरीद रहे हैं 15,000 में, 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में, आज वही खरीद रहे हैं। तो हमें तो वो माफिया बेहतर था फिर, क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें सस्ती मिलती थी। आज वही जो है 10,000, 12,000, 15,000, उसको खनन को लेने वाले जो माफियाज इन्होंने लाए हैं वो सारे बाहर के हैं। अभी तो एलजी साहब हमारे यूपी के हैं, तो वो भी सारे यूपी के आ रखे हैं, क्योंकि वो सारा जब कोई एक जगह जाता है ना लूटने के लिए, तो फिर वो पूरी उस तरीके से बंदर बांट होती है फिर पूरे रिश्तेदारों के अंदर। तो वही चल रहा है। सारे ठेकेदार आप देख लीजिए बाहर के हैं, कंट्रैक्टर सारे बाहर के हैं, सारी चीज़ें हमारी उठा के बाहर दी गई हुई। और इसी चीज़ को हम लेके रो रहे थे उस टाइम के 370 जाएगा तो हमारे ये नुकसान होने हैं। आज तो लोगों को भी चीज़ समझ में आएगी, लेकिन देर आई है, अब क्या कर सकते हैं इसको। सफ़ीर जी, कहीं न कहीं लोगों के बीच में अब ये धारणा बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर को जो है एज़ अ टेस्ट लेबोरेटरी जो है उपयोग में लाया जाता है, और टेस्ट करने से पहले ये नहीं सोचा कि यहाँ की जनता पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, एक बात तो मैं आपके साथ से यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ, लोगों को भी समझना चाहिए, उनको पता है क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम जो कहते हैं ना कि इनको पता नहीं इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये गलत बात है। उनको पता है हम ये करेंगे इससे ये इफेक्ट होगा, क्योंकि उनको यहाँ के लोगों को इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हिंदुस्तान के हम कह लेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको फाइनेंशियली डैमेज करना है, कमज़ोर करना है। उसके अंदर कोई भी हो, उसके अंदर कश्मीरी हो, डोगरा हो, पहाड़ी हो, कोई गुज्जर हो, जो मर्जी हो, हर किसी को इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से ही बदला लेना है कि इनको फाइनेंशियली कमज़ोर करो, ताकि बात आवाज़ ना उठा सकें। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी आवाज़ें कहीं नहीं उठती जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर उठती हैं। कोई छोटा सा मसला भी होता है तो आवाज़ें उठती हैं उस पर। तो अब उन आवाज़ों को बंद करने का कोई और तरीका नहीं बचा इनके पास। इनको फाइनेंशियली डैमेज करो, इनको उस लेवल पे ला के पहुँचा दो, ताकि आवाज़ उठाने की तो बहुत दूर की बात है, ये उस तरफ सोचें भी ना। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आम जनता के लिए मैसेज यही रहेगा कि भी हम लोग 370 के वक्त पर इकट्ठे नहीं हुए, तोड़ दिया गया, हमारी स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए गए, हम इकट्ठे नहीं हुए। हमारे बच्चे यहाँ पर जम्मू में दर बदर रहे, 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लोग हमारे यहाँ पर दर बदर रहे, हम इकट्ठे नहीं हुए। और अगर इन केस कहीं गलती से ये जबकि मुझे लग रहा है कराना नहीं है कि कहीं इलेक्शन हो जाए, तो इस बार कम से कम इकट्ठे हो लेना। ये पिछले बार नुकसान जितने किए हैं, इस आगे करने से हम थोड़ा सा बच जाएंगे इससे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर सफ़ीर चौधरी जी। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए। न्यूज़ के साथ दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।